हेलो हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। हाँ भाई, नहीं बोल रहे भाई, भाई बोले बहनों नहीं बोले, मैं कारण શું છે ભાઈ? ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા વધારે થાય છે, ચલો એનું સમાધાન પહેલે આપીએ, પછી આત્માનું સમાધાન, ઠીક છે? કોઈના પણ ઘરમાં ઝઘડો ના થાય, બધા શાંતિથી રહે, આવી ઔષધિ પહેલા આપી દઈએ. હા, ત્યારે તો જયકારો બોલશો ને? हाँ बोले ले, चला। અને समाधान, घर कलेश ना हो, गांव में कलेश ना हो, सुंदर साथ में भी कलेश ना हो, उसका समाधान ध्यान से सुनिएगा। कभी भी देरानी जेठानी में कभी झगड़ा नहीं होगा, सासू बहू में भी कभी झगड़ा चाह के भी नहीं होगा। ये गारंटी हमारे पर मंत्र का प्रयोग करने का, समझ गए ना? अब हम मंत्र दे और आप प्रयोग ना करें, अब बंदूक में गोली ना भरो और बंदूक यूं रखो तो चोर चंदन पुष्प करेगा? है, ले जाएगा ना भाई? तो उस मंत्र का प्रयोग करोगे, मुझे विश्वास दिलाओ, तो बाद में ब्रह्मांड हम चलाएंगे, पर पहले समाधान करते हैं, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। तो मंत्र का नाम है कोई बात नहीं। कौन सा मंत्र है? कोई बात नहीं। हिंदी में बोलते हैं कोई बात नहीं। हामे वाला जारे वहू ने सासू गम्मे बोले तो शू जप्पानु? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुजराती में कई वांधो नहीं, कई वांधो नहीं, कई वांधो नहीं। कदी झगड़ो नहीं थाय। अगर पत्नी ने पति आवीने गमे के शू जप्पानु? कोई वांधो नहीं, कोई वांधो नहीं, कदी झगड़ो न थाय। हवे आवो आत्मानी तरफ, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। चीटी हस्ती को बैठी निगल ताकि काहू न परे काल सनकादिक ब्रह्मा को कहे जीव मन दो बेले रहे जीव मन दो बेले रहे ए बेले हुए आद। प्रणाम। आप धाम धनी अक्षराती श्री राज्य महाराज मंचासन विद्वत वर्ग और धनी के अति प्यारे प्राणधार सुंदर सजी प्यारे साथियों सज्जनों माता बहने भाई वर्ग सबकी आत्म के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। अब कल का प्रसंग चल रहा था, ये धर्म सभा है, ब्रह्म सभा है, ये तत्व ज्ञान की सभा है। प्यारे बंधुओं, इस ज्ञान के मर्म की कोई बात बताऊं
तो आपने सुना होगा कि त्रिभुवन के अंदर सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई देव है, कोई देव छे तो एनु नाम शू से देवाधिदेव महादेव। ई महादेव कोई बात छिपावे तो ई बात घनी मोटी हुई, बहुत मोटी, बहुत बड़ी बात है। एक दिन महादेव की 60,000 वर्षों की महासमाधि खुलती है। 60,000 वर्षों की महासमाधि के बाद जब भगवान भोलेनाथ की आंखें खुलती है, सामने देखते हैं माँ पार्वती। जब माँ पार्वती बैठी थी तो माँ पार्वती ने तुरंत कहा कि देव, क्या अब हम घर जा सकते हैं? क्या आप जो समाधि लगाई थी, जिस कारण के लिए, जे काम माटे तमे ध्यान में बैठा था, શું એ કાર્ય પૂરું થયું? અગર થયું હોય તો આપણે પછી ક્યાં જઈએ? વિષ્ણુ ભગવાન પોતાના લોકમાં આનંદ કરે તો अपन भी चले। यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा, मैं जिस कार्य के लिए बैठा था वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, पर वो ज्ञान आने का मुझे वायदा मिला है, मुझे समय जरूर मिला है। तो कि ये ज्ञान किसको सुना सकते हैं? तो कि यह ज्ञान ना लायक कोई पण नहीं है। उमा, आपको ही मैं बता सकता हूं। इस तत्व ज्ञान के लायक तो स्वयं गणेश और कार्तिकी भी नहीं है। देखिए, भगवान भोलेनाथ 60,000 वर्षों की महासमाधि के बाद जो ज्ञान मिला, जो ब्रह्म ज्ञान मिला, जो आत्मज्ञान मिला, उस आत्मज्ञान के विषय में माँ पार्वती को क्या कह दिया कि उमा, इस ज्ञान के लायक तो गणेश और कार्तिक की भी नहीं है। तो ब्रह्मांड को ये ज्ञान मिले कभी संभव ही नहीं है। तो बाद में माँ पार्वती को प्रश्न होता है कि देव, ये ज्ञान के लायक अगर गणेश और कार्तिक भी नहीं है तो इस ज्ञान को सुनेगा कौन? तो क्या 28वें कलयुग में स्वयं परब्रह्म आएंगे, और जिसके विषय में माहेश्वर तंत्र में श्लोक आता है, कलिर्धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म पियाणम च वासना उपाविशन। और तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की स्थापना करेंगे, धर्म का पुनः विस्तार करेंगे। तो आज हम ब्रह्म चर्चा सत्संग में सुनने आए हैं। कौन सी चर्चा? आज कथा नहीं, अमर कथा सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कथा के अंदर अगर थाक उतरे तो न्या तो આપણે તંબાકુનો થાક નતો ઉતરતો હોય। જ્યારે બંધુઓ નથી कथा ये दंतनी सतवाणीए वाक, स्वयं परमात्मा के 28वें कलयुग में प्रकट होने वाली दिव्य ज्ञान गंगा है, तत्व ज्ञान है। तो ये प्रश्न ये है कि ये ज्ञान सुनना हो तो क्या धर्म धारण करना पड़ेगा? और धर्म धारण कौन करता है? और धर्म धारण क्यों किया जाता है? आप कहेंगे यार महाराज तो भगत बनावा याक्षु। प्यारे बंधुओं, धर्म की परिभाषा ध्यान से सुनना। धर्म कौन धारण कर सकता है और धर्म कहते किसको है? दर्शन शास्त्रों में जिसका उल्लेख आया है, यतो अभुदय निश्रेय सिद्धिश्च धर्म। दूसरी तरफ एक बात लिखी है, धारयति इति धर्म। जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म बोलते हैं। धर्म की परिभाषा ये कहती है कि जेनो पालन करवाथी जीते जीव सुख મળે અને શરીર છોડ્યા પછી અમર તત્વની પ્રાપ્તિ થાય, એ અને એનું જે નિયમનું પાલન કરવામાં આવે એને ધર્મ કહેવાય। બોલો શ્રી। और धर्मની सीधी साधी परिभाषा, धर्म यानी कर्तव्य। क्या बोलते हैं? એટલે કહેવાય ધર્મ તારો સંભાળ। તે હું જાડેજા કયો ધર્મ સંભાળતી હતી કે જાડેજા તારું કર્તવ્ય સંભાળ। શું સંભાળ? ई धर्मनी परिभाषा ने अंदर, गीता ने अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब अर्जुन को लगा कि ये महाभारत है, ये तो भाई भाई के बीच में है, 5 पांडव भी वही कुल के क्षत्रिय है और 100 कौरव भी वही कुल के क्षत्रिय है। उन्होंने कहा कुल के अंदर रणझट बुलावी, अगर ऐसा हो तो हमको नहीं चाहिए जमीन, कुछ भी नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमारे सामने भाइयों को मरता देखे कभी संभव नहीं है। अर्जुन की करुणा जागी भाई, और तीर फेंक दिए, धनुष भी फेंक दिया।
रथ के नीचे भी उतर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब क्या करें हम, जिसके सर के ऊपर महाभारत लिखा हुआ है ई पहले कह दे कि भाई खामे वाला जीती गया ले तो एम्पायर तो मार्या जाए ना भाई एमने डिसीजन केवी रीते लेવું। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एम्पायर बने बैठा से। न्याय देखियो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का ज्ञात कराने के लिए कर्म का बोध बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं। आ तो એવું છે આ ભારતની ભૂમિને કહેવાય કે મહાભારત વાવો તો ગીતા નીકળે અને ધરતી ખોડ ખેડો ચીતા નીકળે લે समझाय છે। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन कुछ भी हो जाए अपने धर्म से विपरीत कभी होना नहीं चाहिए, अपने धर्म में ही मर आना चाहिए। तो मेरा प्रश्न फिर यही है कि ये तोला दे जेसल ने कयो धर्म याद दिवड़ावे छे, यहाँ गीता नी अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सा धर्म याद दिला रहे? दोनों में फर्क है। यहां धर्म यानी कोई हिंदू धर्म नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं। देखिए आप हिंदू धर्म की जहां बात आती है ना, बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति सनातनी संस्कृति है। कौन सी है? सनातनी संस्कृति। हिंदू शब्द का उल्लेख चारों वेदों में नहीं है, हमने ढूंढा है। हिंदू शब्द ही संस्कृत का नहीं है। आप किसी भी विद्वान को बोल देना, पूछना कभी, अगर हमारी बात अगर झूठ हो तो मुझे कभी बताना। हिंदू शब्द नहीं वेदों में है, रामायण में भी नहीं है, महाभारत 18 पुराण में हिंदू शब्द नहीं है। आप कहेंगे गजब की बात, तो हूं का बाबा हूं कम लई मंड्या तो पसी है। हमने भगत जी बोलता था ना, ये तो धुमाड़ा पलावा वाला लई मंड्या। आ तो એવું છે કે નાગ પંચમી આવે તો બધા દૂધના પ્યાલા લઈને ઘરથી નીકળી જાય। ક્યાં જાઓ છો? તો નાગને દૂધ પાવા અને ઈ બાબુ સામે ફૂફડા મારે તો जिंदा नाग जो घर में निकले तो ले लाठी धमकाया रे साधु। आવું છે आ व्याख्या धर्म की व्याख्या है। तो गीता के अंदर के भागवत के अंदर कहीं धर्म की व्याख्या है, हिंदू के ईसाई के मुसलमान किसी की व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सनातन की व्याख्या है। ये देवी भागवत में उसका वर्णन आता है। कल मैंने आपको श्लोक बताया था, ना जाने में वयम धात परम वस्तु सनातन। सनातन किसको बोलते हैं? जिसको जानने के बाद, जिस परम सत्य को जानने के बाद योगी उसमें रम गए, तन स्थिर मन स्थिर सुरत निरत कराए, सुरता को उसमें डुबा दिया और अमरता को प्राप्त कर लिया। इस सत्य को में डूबने के बाद, सत्य का प्याला पीने के बाद, और सत्य के नाम से ये तो हरि रस की प्याली की जगह, ब्रह्म रस की प्याली की जगह, धर्म रस की प्याली की जगह कौन सी प्याली? सोम रस ले। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगा। एक बार हरि रस की प्याली पी लो तो सारी जिंदगी सुधर जाएगी। प्यारे बंधुओं, ये हरि रस की गंगा है। बात चल रही थी धर्म के मर्म की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, तब हिंदू की बात नहीं कही, पूरी गीता उठा करके देख लेना, 18 अध्याय में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा धर्म संभाल। तो सवाल यह होता है कि उसी वक्त अर्जुन का धर्म कौन सा था? देखिए, ब्राह्मण का धर्म क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान देना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? लड़ना, धर्म की प्रजा की रक्षा करना। तो उसी वक्त अर्जुन का कर्तव्य क्या था? लड़ना, कि भाई अधर्म का नाश करना मेरा हुक्म है। तो कहा मैं भाई काका गुरु ने बदा बैठा, गुरु नो कोई अपशब्द न बोले, गुरु हमें तीर मराए मराए। हमें द्रोणाचार्य कृपाचार्य है और मारो दादो भीष्म है।
જેના ખોળામાં રમ્યો છું બાપ, એના કરતા મરી જાઓ, જીવતા સમાધિ દઈ દો બાપ. ના થાય, ના વળે. અર્જુન પાછો વળે નહીં. એટલે એને પાછો હાથમાં કમાન્ડ દેવા માટે હાથમાં ધનુષ દીધું અને રથ પર બેહાડવા માટે પૂરી ગીતાનું અવતરણ રણ મેદાનમાં કરવું પડ્યું. એના પછી ધ્યાનથી સાંભળજો. अर्जुन को ये आभास हुआ कि तुझे दिख रहे हैं ना वो है नहीं. बोले क्यों नहीं है? ये 100 कौरव नहीं है क्या? सामने भीष्म पिता नहीं है क्या? मेरे दादा नहीं है क्या? सामने गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य नहीं के ना है, पर वो शरीर है, स्वरूप मर चुका है, धर्म उनके अंदर से मर चुका है. अब चला तीर और कर अधर्म का नाश, तुझे वहां पाप लगने वाला नहीं है. तो गुरु के सामने भी तीर चलाने का आदेश दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने, पर वो गुरु शरीर नहीं है, गुरु अंदर का मर चुका था. गुरु भी अधर्म के रास्ते चला जाए तो गीता कहती उठाओ तीर. यहां नहीं उठा लेता हो भाई, माथे नहीं पड़ता. मानता हमें धर्म थी जो पर आ कर्तव्य ની વાત, સાની વાત ચાલે છે? ધર્મની વાત. ધર્મ કહેવાય કોને? અધર્મ કહેવાય કોને? આ એની પરિભાષા છે. નહીં તો અમે એ પરિભાષા ન સમજાડીએ અને સીધી રાજધાની લઈ જઈએ, પેસેન્જર રહી જાય ભાઈ, बदरासा वाला रह जाए. समझाए છે ને મારી बात? तो प्यारे बंधुओं, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं. खास ध्यान रखना, या हिंदू धर्म की बाहर से अर्जुन लड़ रहे और अंदर से देखा तो केशव. अर्जुन के अंदर से अब तक तो हम सुनते आए कि महाभारत के अंदर कौन लड़ा? अर्जुन. ऐसा होता है ना? अरे बाद में पता चला कि धर्म के मर्म को जाना तो भैया ये अर्जुन नहीं लड़ा. अर्जुन पूरे महाभारत को अगर तबाह कर देते तो एक दोहा कभी सुना? जब अर्जुन द्वारका गए थे, बेट द्वारका. हालो હવે ગાડી પાસી વાળો રથ. હાલો રથ પાસા વાળો ભાઈ, અહીંયા લડવું નથી. હા, બોલો श्री प्राणनाथ. प्रसंग आता है काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण. जिस प्रतिज्ञा को और जिस धनुष को देख करके सारा महाभारत कांपता था, तो फिर धनुष भी वही है, बाण भी वही है, तो अर्जुन हारा क्यों? प्रश्न यह है, जब अर्जुन धर्म के साथ मिल करके लड़ रहा था और धर्म का स्वरूप कृष्ण बन के अर्जुन के अंदर से लड़ रहा था, इसका खुलासा बलियादेव ने किया था. बोलो श्री. आज बलियादेव પોતાને ધન્ય માનતા હશે કે વાહ, બદરાસાની ભૂમિ, વાહ, હમારા પ્રાંગણ में નાથોના નાથની વાત ખુલી. બળિયા બાપજી પોતાને આપણને આશીર્વાદ દેતા હશે કે હજુ ચલાવો, હજુ ચલાવો. અમે 1.5 ઘંટો ઝીકી નાખ્યો. કેટલો? 1.5. આ બધી એમની કૃપા ઉતરી સાહેબ. એમની કૃપા હો તો આપણને પ્રાંગણ મળે, નહીં તો ભાંગ આ તંબાકુના આવા મોટા મોટા ખેતરો ખાલી તો આપણે ન મળી જાય. પણ प्रकट कौन था? बलियो. हाँ साहब, महाभारत में सबको आखिर में ये निर्णय लिया गया कि महाभारत किया किसने? अर्जुन के. हमको पता नहीं, हम तो लड़े थे. युधिष्ठिर के हमको पता नहीं. तो मामला गड़बड़ कहाँ हुआ? महाभारत लड़ा कौन? सबको अहंकार आया. कोई के अर्जुन ने लड़ा. हाँ. भीम को कहा कृष्ण ने कहा रेवा दो, कोई लड़ा नहीं है. तो आनो निर्णय कौन करे? बलिया देव करे. ये बलिया नो मूल नाम बर्बरिक है. क्या है? बर्बरिक. और बर्बरिक ये कोना पुत्र था? भीमना. और भीमना पुत्र कौन था? घटोत्कच. और घटोत्कच ना पुत्र कौन था?
બરબરીક. અને બરબરીક એવા શક્તિશાળી હતા સાહેબ ભૂકા કાઢ નાખે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પહેલે ખબર પડી કે આ મહાભારતને એક તીરમાં ભૂકા કાઢવાની અગર તાકાત હોય તો એક માણસ છે બરબરીક. બળિયો એમે નહીં કીધું બળિયો ભાઈ. ભગવાન પર નિયમ એ જે પક્ષ કમજોર હશે એમાં હું જઈશ, ચાહે ધર્મ હો ચાહે અધર્મ. કૃષ્ણ કેવા લાગ્યા અધર્મ ગયો તો हमारी तो ખાટ ખડી, हमन जीवा दे नहीं. અને એને खबर કે आखिर में धर्म का विजय होने वाला है, कब्रों का नाश होना निश्चित है. पर आ बळियो बगड़ियो तो એટલે કૃષ્ણની નજર કોને ઉપર ગઈ? बलिया ऊपर. कि बरबरी आप कहते हो पूरे महाभारत को एक तीर में दूसरे तीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब बताओ कैसे आप खत्म कर सकते हो? उन्होंने कहा है पेड़ है ना, तीर मारो तो वहां से एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ करके अपने पैर के नीचे रख दिया और तीर चलाया. तीर चलाया तो पूरा पेड़ के पत्ते बिन दिए और वो जो एक पत्ता था वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में था और वहां आकर के तीर भगवान श्री कृष्ण माथु खंजवाड़ो को आभूका काढ नाखशे. હવે કઈ બીજું થાય? માંગી લીધું માથું. ચિંતા મત કરો, બધાનું તમને દર્શન થશે અને આખળમાં ભદ્રાસામાં તમારી ભૂમિ ઉપર નિકળંગનું દર્શન થશે. બોલો. અને બળિયાનું બની ગયું કામ. और आखिर में बलिया को पूछा गया, तीर के ऊपर माथा रखा था और पूरा उनकी इच्छा थी कि मैं महाभारत को देख सकूं, तो उसको दिखाया. उनको पूछा कि भाई महाभारत किया किसने? तो कि भीमना रूप में ही कृष्ण लड़ता था और अर्जुनना रूप में ही कृष्ण लड़ता था. हावे बोलो, कोई पण बोल्યું નહીં. એટલે ધર્મના મર્મને જાણવું જરૂરી. અને ધર્મમાં મર્મને દ્વાપરમાં જાણ્યો તો બરબરીકે જાણ્યો તો કોને? એટલે એમના ગામે ગામે મંદિર હોય ને બધાના ના હોય. હવે પ્યારે સાથીઓ ધન્ય હે એમની સાધના બળિયા દેવની કે સાહેબ એ દેવોના દેવ જે બ્રહ્મદેવ મહાશક્તિ આજ એમના પ્રાંગણમાં પધારી ત્યારે આપણે ધર્મના મર્મને જાણવું છે કે આખિર ધર્મ એને કર્તવ્ય, પર કર્તવ્ય કોને કહેવાય? આ સવાલ ઈ પેદા થયો. કયું કર્તવ્ય? તો કે લૌકિક ઓર અલૌકિક. એક કર્મ એવું છે કે આ સંસારને અંદર આપણને જીવવા માટે કર્મ કરવું પડે. જે કર્મ કરવાથી રોટી, કપડા ને મકાનની વ્યવસ્થા થાય, જેને ગીતાની અંદર પરા અને અપરા શક્તિના રૂપે વર્ણન કર્યું. કયા રૂપે? પરા અને अपरा. अपरा ने इस सृष्टि के अंदर जो कर्म करते हैं, जो ज्ञान है, वो बाधु अपरा में आवे साहब. ये अपरा में यहां तक के आ जाता है, पाताल से लेकर के निराकार के सारे शास्त्र आ जाते हैं. और शास्त्रों के अंदर संकेत के रूप में जो पराविद्या रखी है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जा अर्जुन कि जब तक पराविद्या का ज्ञान तुझे नहीं मिलेगा तब तक आत्मा का बोध सृष्टि के अंदर कोई भी करा सकता नहीं है. तमेव चरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रासादात परम शांति स्थान प्रापैसी सततम. जा रे बेटा, परम शांति का स्थान तुझे मिलेगा, पर पुरुष की तू पहचान कर. तो अर्जुन केवा लगे भगवान तमे मोटी मोटी वातो बोली गया पण ई पर पुरुष मळे क्यां? एड्रेस तो देवू पड़े. तो लभ्यस्तु भक्ति अनन्या कि जा जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर तू डूबेगा नहीं तब तक तेरा परम मार्ग खुलने वाला नहीं. तो प्यारे साथियों, अब धर्म को जाना कैसे जाए? धर्म की व्याख्या तो पता चल गई, पर जैसे हमको मलेरिया बुखार आ जाए, ध्यान से सुनना, तो हमको पता कैसे चला? क्योंकि खोपड़ी पर मलेरिया लखे कि हूँ मलेरियो आयो, तमारा घर में मलेरियो मेहमान आयो लख्यू कदे? टाइफॉइड आयो कदी लख्यू? डॉक्टर साहब हमारे यहाँ नहीं लिखा है, तुम्हारे हॉस्पिटल में लिखा है. ध्यान थी आवलो छो. मलेरिया बुखार आयो हो तो कभी ठंडी ने गर्मी में पण ठंडी नो एहसास थाय त्यारे खबर पड़ी जाए, समझी लेवू कि कयो बुखार आयो छे. टाढ वागीने ताव आवे ते समझी जाव कि कयो बुखार आयो? मलेरिया. आ मलेरिया खबर केवी रीते पड़ी? बोलो बता. इनु लक्षण कયું? ठंडी. ये उसका लक्षण है. क्या है? बुखार को जानने के लिए लक्षणों
से उसकी पहचान की गई, ऐसे धार्मिक व्यक्ति को जानने के लिए धर्म के लक्षणों की पहचान होनी चाहिए। और धर्म के लक्षण क्या है, उसके डिप में जाइए, तलिए जाए तो पता चलेगा। अब धर्म के लक्षण क्या है, ये प्रश्न जब ऋषि मुनियों हिमालय में बैठे कि हम भक्ति के बोध तो दुनिया को कराते हैं, धर्म का बोध भी कराएंगे, हो सकता है रावण आयो का बात करीने सीता जी ने आ મને સડી ગયું એટલે બોલી ગયો, હું ભૂવો નથી હો ભાઈ, પર આયુ તો તમને બતાવ્યું। જેમ રાવણ એક સાધુ પર દુનિયા વિશ્વાસ કરે અને એના વિશ્વાસને અધર્મમાં પરિવર્તન કરવા માટે રાવણ ચાહતો તો કયું એ રૂપ ધારણ કરતો, પર સંતનું કેમ કર્યું કે દુનિયાને શાના ઉપર વિશ્વાસ છે, साधु पर। समझ में आया? तो ऋषियों ने निर्णय लिया कि कभी कभी अधार्मिक व्यक्ति भी धर्म ना चोलो पहले ली दो तो धर्म का क्या होगा, उससे अच्छा उसको लक्षणों में बांधो। किसमें बांधो? लक्षणों में बांधो कि धार्मिक कौन है, धर्मवादी कौन है, सत्यवादी कौन है, भक्ति ने पामवावाड़ा कौन है। काले साहेब आ डॉक्टर साहेब मैंने वीडियो देखियो, हूँ चूकी गयो, मारू अमृत छोकड़ी गयो साहेब। आ 2 દિવસ હું નહીં આવ્યો ને, મારે કાર્યક્રમ હતા એટલે મેં પેલો તમારો વિડીયો દેખો, ન્યાના કોઈ ભગત હતા, ભોકર ભગત ને સાહેબ, કાલી માતા સંગમાં બધા હતા, એમની પાસે પ્રગટ કેમ નહીં થઈ, ભોકર ભગત પાસે કેમ પ્રગટ થઈ? કભી વિચારી કે આપણી પાસે ટાઈમ નથી? विचार करो। मैंने वीडियो देखा, मुझे उससे पता चला। तो मेरा कहने का अर्थ है प्यारे साथियों, धर्म के मर्म को जानना हो तो उसके लक्षणों पर जाना पड़ेगा। भोकर भगत के अंदर धर्म के स्वयं लक्षण थे, इसलिए महाकाली तो कब से आई हुई थी। विश्वामित्री नदी प्यारे साथियों, महाकाली जब पावा से निकलती है, महाकाली की साधना विश्वामित्र ऋषि ने की थी और उस शक्ति को उसने प्रकट किया था, और उसकी बदौलत जो उसमें भावना में जो भगत रम जाता है, इसलिए वो शक्ति वहां कनेक्ट होकर के चली आती है। भोकर भगत की चेतना उस शक्ति से कनेक्ट हो रही थी, और वो शक्ति महाशक्ति से कनेक्ट हो रही थी। इसलिए जब सूरज का उदय हो जाता है तो हेलेजन नु कई आवे, ऑटोमेटिक एमा भળી जाए। तो भोकर भगत केम भળી गया कि हाँ मैं तो सूरज उग्यो। समझ में आए हमारी बात? तो प्यारे साथियों, धर्म का मर्म क्या कहता है, तो कि भाई धार्मिक व्यक्ति को जानने के लिए धर्म के लक्षण जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने नहीं बताया आपको कि भाई मलेरिया को जानने के लिए, बुखार को जानने के लिए मलेरिया के लक्षण जानना, इसलिए अच्छे जो बुद्धिमान डॉक्टर होते हैं ना, वो जल्दी दवाई नहीं करते। हाँ, इमरजेंसी में दवाई करें, नहीं तो लैब में ले जाओ, टेस्ट कराओ। ये टेस्ट क्या है? लक्षण जानने की प्रक्रिया। क्या है? लक्षण जानने की, रोग को जानने की प्रक्रिया। वैसे ही धार्मिक व्यक्ति को जानने की प्रक्रिया क्या है? तो ऋषियों ने कहा कब करे तो क्या करे, तो कि सृष्टि के प्रारंभ में जो सृष्टि संविधान की रचना की बातें बताने वाले मनु महाराज के पास गए, और मनु महाराज के पास जाने के बाद मनु स्मृति के अंदर उसको उल्लेख किया गया, और मनु महाराज ने उसमें 10 लक्षण दिए। कितने? 1-2 से काम नहीं चलेगा। बोले धार्मिक व्यक्ति के पास ये 10 लक्षण होना चाहिए। बोलो श्री। और वो 10 लक्षण कौन से? ध्यान से सुनना। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शोचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धार्मिक व्यक्ति के अंदर धृति यानी धैर्य होવું જોઈએ। શું હોવું જોઈએ? બોલો બધા, શું હોવું જોઈએ? ધૈર્ય, ધીરજતા। એમાં એમ નહીં કે આજે તારતમ લઈ લીધો ને ભજન કર્યું, રાશ્યામાં બોલી મરી ગયા, ભગવાન તો છોડો, ભૂત નહીં આયા લે, તો એને ભગવાન મળે નહીં। આ ધર્મ કોઈ વેપારનો ખજાનો નથી। यहाँ तो धैर्य धर्म में भक्ति रूपी पौधा दिल रूपी जमीन में बोवो
ત્યારે વિશ્વાસ અને પ્રેમના પાણીનું સિંચન કરવું પડે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, ઈર્ષા એને થોડા થોડા વર્ષોમાં નિંદામણ કરો ત્યારે ભક્તિના ફળ લાગે, ફિર નિંદામણની જરૂર પડે નહીં. સમજાય છે મારી વાત? તો જયકાર લગાओ, બોલો श्री प्राणनाथ प्यारे। अब प्यारे साथियों, धर्म के मर्म की बात, धृति यानी धैर्य। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसलिए वाणी में क्या कहा? आकले काम शैतान का। भूत का काम है जल्दबाजी। बहुत सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। यह धर्म का लक्षण है, धर्म में आता है। धृति, क्षमा, हमेशा दिल के अंदर क्षमा के गुण होना चाहिए। क्षमा यानी अभी हमने मंत्र दिया था ना, माफ, जिन्हें माफी, क्षमा, ठीक है। राज श्यामा जी, दमो, दमन करना, इंद्रिय दमन। बे चार लक्षण में बता देता हूं क्योंकि मारे दिल्ली हुदी पहुंचू से। क्या पहुंचू से? दमो, दमो यानी दमन करना। व्यक्ति को सुखी रहना है ना, तो तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान से। एक बार देव, दानव और मानव प्रजापति इंद्र के पास गए थे। प्रजापति इंद्र के पास जाकर के कहने लगे, भाई हमको ज्ञान दो, कि ज्ञान के बिना रीते जानात ना मुक्ति, मुक्ति मिलती नहीं है, ज्ञान दो हमको। पासा दानव पहला पहुंच गया, देवतान के साइड में रहो, हमने पहला जवाब दो અને ज्ञान दो, શું દો? ज्ञान। હવે प्रजापति ब्रह्मा कहने लगे कि देव, दानव, मानव, आप तीनों लोग आए हो तो ध्यान रखो, तीनों को ज्ञान देंगे, चिंता मत करो, पर 100 साल तप करके आओ। कितना? हमारे पास ज्ञान लेवू हो तो 100 वर्ष तप करवू पड़े। હું ઘીના લાડવા તરત પચી જાય, दूध આપણે પચી જાય, छाछ पची जाए, घी पचे, घी माटे मेहनत करवी पड़े। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि देवगणों, जिसको भी ज्ञान चाहिए 100 साल की तपस्या करके आवे। तीनों को भेज दिया। ध्यान से रख सुनना, देव, दानव अने मानव, त्राणे पास आ गया पोतपोताने घरे। हमने कहा 100 साल की तपस्या? बोले हाँ। 100 साल की तप करने के बाद वापस आए। वापस आने के बाद फरी पाछा आया प्रजापति ब्रह्मानी पाछे, अने हवे देवों नंबर आयो। देवो कीधु कि हमें 100 साल की तपस्या करके आ गए, तप करीने आवी गया। प्रजापति ब्रह्मा, हमें ज्ञान दो। तो कि आंख बंद करो और हम ज्ञान देते हैं। ए लो, क्या? तो कि द। क्या दिया? द। तो कि ना मंत्र दिया, ना श्लोक दिया, ना दोहा दिया, ना चौपाई दिया, द दिया। ये कोई मंत्र है? ये कोई ज्ञान है? तो कि तुम्हारी साची तपस्या हो तो समझ में आवशे, नहीं तो जाओ। अगर सही में तप किया होगा तो ये मर्म समझ में आएगा, वरना कुछ आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा बात, आंख अगर 100 साल की तपस्या की हो, आंख बंद करके देखना, वो द का मर्म तुम्हें अंदर साक्षात्कार हो जाएगा। और आंख बंद करके देखा द, तो अंदर से आवाज आती है कि हे देवगणों, इंद्रिय दमन करो, इंद्रिय दमन करो, इंद्रिय दमन करो। ले, द से आवाज आई। क्या आई? इंद्रियों ना दमन करो। और हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। उसकी परिभाषा में ये प्रसंग चल रहा, फिर से विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उसका धर्म का मर्म फिर बताऊंगा प्यारे साथियों। पर तीनों को जो मंत्र दिया है वो सुना देते हैं पहले। उसके बाद दानव आए। दानव आए तो उनको भी कह दिया द। तो कि द से क्या होगा? तो आंख बंद करोगे दिखाई पड़ेगा, सच्ची तपस्या होगी तो पता चलेगा। तो कहा कि हे दानवों, दूसरों को सताओ मत, दया करो, दया करो, दया करो। उनको 10 से क्या मिला? दया की 3 बार आवाज आई, दया करो। उसके बाद वो चले गए। फिर मानवों की बारी आई, उनको भी 10 शब्द दिया।
अक्षर एक है, पर उसकी व्याख्या का शब्द अलग अलग है। उनको भी द शब्द, द अक्षर दिया, और द अक्षर से जो शब्द निकले उन्होंने कहा दान करो, दान करो। क्योंकि खबर के कलयुग नो माणा हाउ कंजूस हसे, केवो हसे, ई बीजाનું ખાઈ જશે પર બીજાને ખવડાવે નહીં। ધ્યાનથી સાંભળો, એટલે મનુષ્યને જીવવું હોય તો પરોપકારાય ઇદમ શરીરમ, પરોપકારાય ફલંતી વૃક્ષા, પરોપકારાય દુહંતી ગાવા, પરોપકારાય ઇદમ શરીરમ, પરોપકારાય ફલંતી વૃક્ષા। और झाड़वू जो बीजा माटे फल देतु होय, नदियों बीजा माटे बहती होय, गायो आपड़ा माटे दूध देती होय, तो आपणे माणस एक एवं प्राणी छे के पोता माटे जीवे, बीजा माटे जीवतु। એટલે ગાંધી બાપુને એક કપડામાં આવીને કેવું પડ્યું કે બીજા માટે કઈ કરી જવું, લે ગેલા માનવી, આવું કઈ ગવાય ને। ગાંધીને જાતા જાતા આ વાત બોલવી પડી। કેમ? क्योंकि प्रजापति इंद्र ने कहा था 3 बातें मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। कौन सी बात बताई मैंने? दानवों को क्या मिला था? क्योंकि दानव दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, ना खुद जीवे ना बीजान जीववा दे, એટલે તમારે દયા જ કરવી, બીજો ધંધો કરવો નહીં। આ મંત્ર કોને આપ્યો? દાનવ માનવોને। હા, એમ ન સમજતા પૈસામાં પણ રોગ આવે। જેમ ખેતરમાં ઉદય આવે ને બાપુ, એની દવાઈ ઢૂંઢીએ, તેમ પૈસામાં ઉદય આવે અને બુદ્ધિમાં ઉદય આવે। એમ નહીં વિચારતા કે હા બુદ્ધિ ન લાગે, એમાં લાગે ભાઈ। જેમ શરીરમાં રોગ આવે ત્યારે એને પાણીથી સાફ થાય। શરીર પવિત્ર શાનાથી થાય? પાણીથી। મન પવિત્ર શાનાથી થાય? મન પવિત્ર શાનાથી થાય? તપથી। बुद्धि पवित्र ज्ञान थी, पैसा पवित्र दान थी। वाह यार बोले, हाँ देखो प्यारे बंधुओं, सुंदर साथ, प्यारे सज्जनों, टाइम हो तो कह दीजिए। हाँ भाई, सुंदर साथ जी, देवताओं को दिया इंद्रिय दमन, पर कलयुग में मनुष्य के पास तीनों होना चाहिए। समझ में आता है ना? अगर सुखी जीवू हो तो दयापण होवी जरूर જોઈએ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम, 18 पुराण पढ़ो के 2 वचन पालन करो, बराबर છે। परो पर पीड़ाय पापम, बीजाने पीड़ा देवी पाप, भूख्या ने भोजन ने प्यासा ने पानी, ये 18 पुराण का सार है। प्यारे बंधुओं, ये 3 बातें कलयुग में खास ध्यान रखनी। आज की जो सभा है उसका जो प्यारे बंधुओं, भक्तजनों, सज्जनों, कलयुग में मनुष्य के पास इंद्रिय दमन होवू, अर्धों को पता नहीं चलेगा कि इंद्रिय दमन कौन सी बल्ला है। बता देता, जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें क्या चाहती है? आने सत्संग में बेहाड़ो देखाड़ो, परमधाम नो सीरियल मूको, ना ना नवो पिक्चर कयो आयो त्या लई जा। કોણ કે? આંખો કે? ના 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 ના, કાન શું કે? આ વાત સાંભળેલી છે, હું સાંભળો, પર પેલી નિંદા કોઈ નહીં કરે ને તો કાઈ સાંભળાવો, લે ત્યાં ઓટોમેટિક। સમજાય મારી વાત? नाक, प्यारे साथियों, अच्छा सा सूंघना मांगता है, बगीचा में जाओ ले जाओ बोले। जीवा स्वादिष्ट बोले खाना खाना नहीं, हमको तो पकोड़ी खाना है। भाई के घर में रोटला बना से खिचड़ी बना, ना 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 वो होटल अभी क्या ले जाओ, तो रविवार से। समझाई से बात? अरे शरीर क्या चाहता है? आराम। ये त्वचा क्या चाहती है? और कहीं भी नहीं जाना है, सो जाना। अब जीव क्या करे? तो कि इनका दमन करो, इनको ब्रह्म की तरफ मोड़ो। ये देवताओं को कहा। किसको कहा? देवताओं को कहा, ये देवताओं, ये सब इंद्रिय दमन की
दमन करो। तो कलयुग में मनुष्य के पास तीनों होना चाहिए, इंद्रिय दमन भी होना चाहिए, दया भी होनी चाहिए और दान भी होना चाहिए, पर खतरनाक दान ही नहीं होना चाहिए। क्यों दान, खतरनाक दान की भी कौन सा? सुना देता हूं, ठीक है? फिर सब आगे बढ़ाते। एक बार क्या हुआ, प्यारे बंधुओं, यहां तो ठीक है भद्रासा, वो गंगा किनारा की बात है। गंगा नदी के पास में एक सेठ रहते थे અને હાવ 3 કિલોમીટર છેટો, કેટલો? એના 17 સાલ થઈ ગયા પર ગંગા નદીમાં નહીં ગયો. કેટલા વર્ષો થઈ ગયા? 70 વર્ષ થઈ ગયા પર ગંગા નદીમાં નાવા નહીં ગયા. એટલે શેઠાણીએ કીધું કે હું સત્યનારાયણની કથા કરી, હું એ સાંભળવા ગઈ, હું ભાગવત સાંભળવા ગઈ, પર એ શેઠ તું તો મરી જવાનો, આ પૈસા રમી રમીને અને મરી ગયો, ભૂત બન્યો ને સાપ બનીને પાછો પૈસા રખવાડો આવ્યો, તો હું શું કરીશ લે? એટલે કળસી કલેક્ટર ફરી ગયા. કોણ ફરી ગયું? બેને કીધું કે જા, કમ से कम गंगा में नहा के था, कम से कम पवित्र मन तो पवित्र होगा. धमकायो बरोबर. विचार करो कि भाड़ू કરીને કોણ જાય? ચાલીને જવાય. એક તો જીવનમાં ગયો ને 3 કિલોમીટર ચાલવા તૈયાર થઈ ગયો. 2 રૂપિયા કોણ દે? ચાલીને જવાય લે. 3 કિલોમીટર ચાલ્યો પછી કે આ ઘાટમાં થોડી નવાય, અહીં તો સાધુ મહંતો, અહીંયા તો દક્ષિણા દેવી પડે. તો કે ભાઈ શમશાન ઘાટ ક્યાં છે? તઈ નવાય, તઈ કોઈ ના હોય લે. ત્યાં દક્ષિણા દેવાય નહીં. ભગવાન વિષ્ણુ કે આવા દાની સૃષ્ટિ પહેલી વાર દેખ્યા. એટલે અહીંયા તો મારે પંડિત બનીને જવું પડે. એટલે પ્યારે બંધુઓ, વિષ્ણુ ભગવાન પેલા પંડિત એને દેખ્યું છેટે કે ત્યાં તો કોઈ પંડિત બંડિત એની પાળ ઉપર બેઠો તો નથી ને, પણઘટ ઉપર. બોલે કોઈ નથી, હાવે ડૂબકી લગાવું. એટલામાં તો કિનાર ઉપર વિષ્ણુ ભગવાન સંતોષી બ્રાહ્મણના રૂપે બેહી ગયા. યજમાન તથાસ્તુ, ડૂબકી પૂરી થઈ. આ કઈથી આવી ગયો? ફટાફટ કપડા પહેરીને, કોણ છો પ્રભુ? તો કે હમ સંતોષી બ્રાહ્મણ, તમારે જેવા આવે ને 2-2 વર્ષનું ખાવાનું મૂકીને જાય લે. હું ભાડું કરીને નથી આવ્યો. તો કે અઠવાડિયું પણ નહીં. તો કે એક દિવસનું દાન છે જ નહીં, 1 રૂપિયો નહીં. 8 આના આહા, પર દાન દિયા વગર જવાય નહીં. પંડિતજી કે નહીં, દાન તો દેવું પડે. હા, ઉધાર દઉં. ઉધાર भी કેટલું? તો કે 4 આના, વધારે રૂપિયો નહીં આપું. अगले साल फिर से आऊंगा तो दे. अब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, कम से कम इस सेठ के अंदर आटलू पण बुद्धि मत आयु के उधार दऊं. कोई वांदो नहीं बेटा, अगले साल आना. अब विष्णु भगवान है, सेठ घर गए, अंदर गया विष्णु भगवान, बाहर पंडित ना रूपे. सेठानी के दो भवती भिक्षाम दही. કોણ આવ્યું ભાઈ? તો કે તમારા આ શેઠજી છે ને, ઓ 4 આના ઉધાર કરીને આયા, હું એમનો યજમાન છું અને એમને કહો કે 8 આના આપે. તો કે 4 આના ઉધાર કરીને 8 આના? હા. તો કે 8 આના નહીં મળે, 4 આના. તો શેઠ કહેવા લાગ, શેઠાણીને પૂછ્યું કે તમે કોઈને પંડિતને મળ્યા હતા? તો કે હા, એ તો અગલે સાલ આવી ગયો ઘરે લે. તો કે પેલા 4 આના હે वो દઈ દો. તો કે એમને કહો કે તમારો શેઠ બીમાર પડી ગયો, હમણાં ન આપે, હોસ્પિટલ જાવું છે. फिर કે નહીં, એ તો અઠવાડિયું જ્યાં સુધી મારો યજમાન ઠીક ના થાય ત્યાં સુધી હું તો ધૂળની ગાડી ત્યાં બેહવાનો ને હુકો રોટલો ખાવાનો, ને તો બાજરાનો દઈ દીજો લે. પર હું જાઉં, હું જતો રહી હું ભાઈ, ચિંતા नहीं करता. पर यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी पंडित कहने लगे, ये सेठ जी और विष्णु भगवान पंडित बनकर के आए. सेठ जी को गुस्सा आया. पंडित जी को कहो कि मर गया. क्या कहो? सेठानी को कहा मर गया. और सेठ भी एटला बुद्धिमान था कि 10वां द्वार में श्वास चढ़ावी हूँ बेही जम से चिंता नहीं करता. तमने कहूँ से बीजाने कहतो नहीं. पंडित यहाँ पंडित जी आवे तो कही देवानो मरी गयो. અને તે વિષ્ણુ ભગવાન હતા કે આ બાઈ લોકોને ઘરમાં ગામમાં થોડી જવાય, હું ખબર કઈ આવું લે. 1 કલાકમાં હુતેલાને પણ ખબર પહોંચી ગઈ. જાગેલા ને ઊંઘેલા ને સપના વાળા બધાને ખબર કે આ શેઠ તો ગયા.
આ બધા એક બેન રડે અને બેન કો પતા હે કે મર્યા નથી હાજે કહેતા હતા ને રોતા હતા બધા રોવે તો ગામવાળા કે તો બધી બહેનો કે જીવતા છે આ તો મરી ગયા હટો એટલે બેન કે જીવતા છે જીવતા પેલો બંધાઈ ગયો હજુ તો બાંધાઈ ગયો લે 4 જણા ઉઠાવી લઈ ગયા ભગવાન વિષ્ણુ કે આ ખતરનાક છે સાહેબ લાકડા ઉપર રાખી દીધો હવે હલ્યાની ભગવાન વિષ્ણુ કે મારું માથું ઠનક્યું આ બળી ગયો તો માથે પડશે આ પેલો મુખવાસ ખવડાવવા ગયા ચંદનનું લાકડું તો કાનોમાં કીધું કે હું વિષ્ણુ છું પંડિત મણીને આવ્યો છે માંગ માંગ જે જોઈએ તે માંગ લે આંખ ખોલી હતી આ તો એનો એ પંડિત તો કે ભાઈ મેને રૂપ ધારણ કર્યું છે હું વિષ્ણુ છું માંગ બાબરા માંગ તો કે પેલા ચારાના બંધ કરો બસ આવા દાની હોવા જોઈએ समझ में आया आवा दाने ने न्याय मुक्ति ने विचार करवो नहीं तो प्यारे साथियों कहने का अर्थ है मनुष्य को दान की प्रवृत्ति रखनी चाहिए पर हाउ किडनी ने बीजान जरूर पड़े तो देवी बाकी किडनियों वेचवी नहीं तो प्रसंग चल रहा था धर्म के मर्म का तो प्यारे साथियों मन का मर्म अब बात चली थी 10 लक्षण की मनु महाराज ने 10 लक्षण बता दिए ऋषियों ने प्यारे साथियों सहमति दी और मनुस्मृति के अंदर 10 लक्षण रख दिए और इस 10 लक्षण के ऊपर कोई मनुष्य चलेगा तो उसका कल्याण होगा होगा और होगा उसमें कोई संशय नहीं है तो अब धर्म के मार्ग पर चलना है पर एक लौकिक धर्म दूसरा अलौकिक लौकिक धर्म का पालन करने से संसार में रोटी कपड़ा मकान मिले पर पासाए छूटी जाए पर अलौकिक आत्मिक धर्म का पालन करने से इस आवागमन के चक्कर ये भवसागर में आना पड़ता नहीं है एटले तो साधु संतों कीधु कि काया पड़शे ने हंसलो क्या जय समा आ काया पड़ेगा तो हंसला कहां जाएगा उन्होंने कहा हमको पता नहीं तो उन्होंने कहे या आटलो संदेशो मारा गुरु तो घणा મળશે पर कोई सदगुरु बनीने कोई આવવાનું છે અને ક્યારે આવશે 28માં ત્યારે ઈ શું કરશે તો કે સદગુરુ મારા સુरमा કરે શબ્દન की सोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की खोट जन्मो जन्मनी भ्रमणाओने हरी लेશે અને સત્યનો એ માર્ગ સિંધારશે આવા સદગુરુ કળિયુગમાં પ્રગટ થવાના છે આ ખબર પડી ગઈ હતી એટલા માટે સંતોએ ગાય ગાયને આ વાતો વખાણી સાહેબ આ જગતની અંદર અને એ આપણે સત્સંગના માધ્યમથી આ જગતને સંભળાવીએ છીએ પ્યારે બંધુઓ તો અહીંયા વાત આવી આ વાત જ્યારે બ્રહ્માના માનસિક પુત્ર હવે સત્સંગનો ત્યાંથી સત્સંગ આજનો ચાલુ થયો કાલે પ્રારંભ મુહૂર્ત થઈ ગયું પણ ગાડી ઉપડી નહીં પેસેન્જર પૂરા આયા હાવે ગાડી ઉપડી લે હવે ન્યા કોણ ત્રિભુવનના નાથ જે બ્રહ્માજી અને એના માનસિક પુત્ર સનકાદિત ઋષિ એ ધર્મનો મર્મ જાણવા માટે બ્રહ્માજીને પૂછે છે બ્રહ્માજીને કહે છે કે ધર્મનો પાલન કરવું હોય તો આ અમારે શરીરની અંદર છે કોણ તો કે જીવ પર જીવ હાથે બીજા કેટલાક કોણ કોણ તો કે મન મન સાથે બીજું કોણ તો કે બુદ્ધિ બીજું કોણ આ કોણ પૂછે સનકાદિત ઋષિ આ બ્રહ્માને કહે છે તો એમાં બહુમતી આમાં કોની ચાલે कि हम आ सृष्टि बनते कितना समय हो गया बहुत वर्ष बीत गए हैं अच्छा तेनी मुक्ति आ जीवने केम नहीं मळती तो जीवने माथे कोई बैठू से एटले तो कि ई कोण तो के मन ई मन केवू होय तो कि अमर जे वेल जेवू होय केवू होय अमर वेल जेवू अमर वेल यानी पीळो वेलो समझाए ना हमारी बात क्या सर क्या बोलते हैं अमरवेल को अमरवेल बोलते हैं ना और अमरवेल जिस पेड़ के ऊपर चढ़ जाए या पड़ जाए तो ये पेड़
ખતમ હો જાય. વગર મૂળીએ ઝાડમાં પૂરા કર્યા એને અમરવેલ કહેવાય. વગર મૂળે ઝાડમાં પૂરા કરી નાખે. અને ઉડદ વાવ્યા હોય, મગ વાવ્યા હોય તો સત્ય नाश वगर खातर है साहब. तो यहां प्यारे बंधुओं ब्रह्मा जी को सनकादित ऋषि बात पूछते, ओ हो जगत के अंदर देव दानव मानव ऋषि मुनि फिर पैगंबर आए और कई बार तो विष्णु भगवान ने ही मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए कई अवतार लिए, फिर भी ये मन ने मुक्ति का मार्ग खोलने नहीं दिया. ये कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका मर्म पूछने के लिए सनकादित ऋषि अब ध्यान में जाने वाले हैं. इधर ब्रह्मा जी है, ज्ञान का देवता है, इसी को इसका मर्म पूछते हुए कहते हैं, ए पिताजी आप तो ज्ञान ना देवता छो और मां सरस्वती तो लेखनी लखे छे, प्रत्येक नो लेख लखे छे, तो हमने आटलू बाप बतावी दो. ई मन नु स्थान क्या छे, ई आयु केवी रीते, ए जीव साथे जोड़ायु केवी रीते, अने ई जुदू केवी रीते थाय, बस आटलू कही दो. बोलो श्री. बाकी तो हमें जानी लईसु, देखी लईसु. पिताजी आप इतना ज्ञान हमको दे दो. अब सनकादित ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं, ये मन का बेवरा क्या है, जरा खीरनीर का भेद बताओ. के बेले है सदा अनाद. तो के पिताजी ये जो मन है ये आदि यानी सृष्टि पैदा हुई, अभी सृष्टि पैदा हुई. चलिए आद और अनाद. आदि यानी अभी, अनादि यानी पहले, उसका कोई अंत नहीं. आदि सृष्टि बोलते हैं, अनादि सृष्टि बोलते हैं. और सृष्टि के प्रारंभ की बात, सृष्टि जब पैदा हुई तब से साथ में है क्या? तो मेरा सवाल यह है कि सृष्टि बनी कैसे? सृष्टि पहले प्रकट हुई तो पहले क्या प्रकट हुआ, क्या पैदा हुआ? तो दुनिया में आप प्रश्न आवतो कि अंडू आयु कि मुर्गी आवे ने भाई. आ सवालों हमारी पासे आव्या छे એટલે કહું. આ સૃષ્ટિના પ્રારંભથી પેદા શું થયું? અંડું બન્યું કે મુર્ગી? મુર્ગી બોલે તો અંડા વગર મુર્ગી ક્યાંથી? અંડું બોલે તો મુર્ગી વગર. આમાં બધા ગોળ ગોળ ફરતા જ રહ્યા, किसी को खबर ना पड़ी ईंड उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया. कि सृष्टि का प्रारंभ कहां से हुआ उसकी बात किसी को पता चली नहीं. पर श्री प्राणनाथ जी की वाणी सृष्टि के अंदर आती है, इस भव सागर के किनारे आकर के पुकारती है कि हे दुनिया वालों, न ईश्वर न अमर प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्माल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति. प्यारे बंधुओं इत अक्षर को बिलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु को मन 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 थे त्रिगुण, ताथे थीर चर सब उत्पन्न. शास्त्र कहते ना सदा सिन्नो ना सदा सिद्धानिम ना सिद्रजो न व्योमा परोयत. शास्त्र कहते भाई कुछ भी नहीं था, तब क्या था? वाणी ने कह दिया अक्षर का मन था. अक्षर की वृत्ति हजारों अरबों सालों से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड पल के आंखों के पलकारे बनाती थी और मिटाती थी. उसकी इच्छा पर उसका सुमंगला शक्ति अक्षर का मन स्वरूप, जिसको अव्यकृत ब्रह्म बोलते हैं. शास्त्र और वेदों में कहते हैं चतुष्पाद भूत्वा भोग्या सर्व मादक भोजनम. वेद कहते हजारों वर्षों से ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड खन खन करते हजारों पैदा होते हैं, हजारों प्रलय हो जाते हैं, पर कहां जाते हैं उसको हम जानते नहीं है. पर कहां से बनते हैं? तो के अक्षर के, अक्षर यानी ओम. ध्यान से सुनना. आज तक दुनिया के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपताया, पर ओम की उत्पत्ति कहां से हुई ये अता पता नहीं. बापा ने खबर नहीं तो बेटा ने क्या थी बताया. આવી વાત આવી તો તમને કહી દઉં. હા ભાઈ, આપણે સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિની વાતોથી આ પ્રસંગ ચાલે છે, એને પ્રસંગમાં લઈશું તો સારું. ओम का चौथा विभाग जिसको प्रणवतस्य वाचक बोलते हैं. अक्षर का वाचक न हो, प्रणव ब्रह्म ओम है, अक्षर का वाचक नाम है, और उसका शुद्ध नाम शास्त्रीय नाम अक्षर है.
और वो बहुत महाशक्तिशाली है। अक्षर ब्रह्म मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, हाँ अक्षर ब्रह्म तो सामान्य शक्ति हो ना भाई, अक्षर ब्रह्म को सामान्य शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत महाशक्ति, उसकी गणना नहीं की जा सकती प्यारे बंधु। आप जैसे जैसे वर्णन चले वैसे देखिएगा, अक्सर का मन मोह सागर में विलास करता है। और जैसे निद्रावस्था में, निद्रा बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं भाई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कितने तत्व है, कितने तत्व है, 6 तत्व है। कितने हैं, क्योंकि यार ये छठू तत्व कहां से आएगा। 5 तत्व भी मोह तत्व से बने हैं। कहां से बने, मोह। छठू तत्व कयु है मोह तत्व, जिसको बोलते हैं मोह जल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको भागवत के अंदर कहा गया कि 1000 साल से कोई अंडा था और पानी में तैर रहा था, उसके बाद वो अंडा फूटा और उसमें से कोई पुरुष निकला, और जो पुरुष का नाम कहा जाता है आदिनारायण, क्षर पुरुष जिसको गीता में कहते हैं, और आदिनारायण बोला जाता है। उसने संकल्प किया एक को हम बहु प्रजायते एक को हम बहुश्याम, तो उसके बाद हलादनी उसकी शक्ति प्रकट हुई। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण ने तमोगुण, 5 तन मात्राएं, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, उसकी प्रकटन हुआ। पर मारो प्रश्न ये है कि 1000 साल तक वो महा अंडा तैरता रहा। ध्यान से सुनना, तो ई जड़ कयु हतु, एना उत्तर भागवत के पास नहीं है। भागवत वालों के पास उसका उत्तर नहीं है कि 1000 साल तक जो अंडा तैरता रहा, तो ये तो वो पुरुष प्रकट हुआ और उसने संकल्प किया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की उत्पत्ति हुई, उसमें जल तत्व भी आ जाता है, तो अंडा जो तैरता रहा वो जल कौन सा था। पर तारतम से उसका उत्तर मिलता है कि मोहजल था। कौन सा था, मोहजल था। दुनिया में उसका उत्तर मिल सकता नहीं। इसीलिए तो भागवत के भेद का जब खुलासा होता तो पता चलता है कि भाई उद्धव संदेशा किन पर लाया, कहो किन्ने किया रुदन, रास रात अखंड कहो सो तो टाले न टले, फिर कहा उगारे दिन सो कौन घर रे उत्पन्न। त्यारे साहेब भागवतकारों को मौन हो जाना पड़ता है कि वो गोपियां कौन थी जो एक एक काना एक एक गोपी, आज भी महाराज की लीला चल रही है, वो काना कौन है जो जहां दिन होता है, वो गोपियां कौन है जहां रात ही रात है, वो काना कौन है जहां दिन और रात है, वो गोपियां कौन है और वो काना कौन है जिसके लिए उद्धव संदेशा लेकर के आए थे। इन सवालों में आज तक भागवत मौन है, कभी उसका खुलासा कर पाई नहीं है। पर धीरे धीरे इस वाणी की व्याख्या आगे बढ़ती जाएगी और इनका उत्तर मिलता जाएगा। पर आपने अमृत चौघड़ियों केटला दिवसों में बांधी दीधु तू 5 महाभूतों में, बहुत अच्छी बात है। हवे लास्ट केटला दिवसों बच्चा अपने पास दिवस नहीं रात्रि हो भाई, लास्ट हाँ दिन नाइट जो भी गिनो गिनती में लास्ट रात्रि है, उसमें जितना भी हो सके सुंदर साथ जी धर्म का बोध हमारे दिल में हो जाए। प्यारे बंधुओं एवो दिल में विचार करे અને આ ધર્મ સભામાં બેસશો તો આ એનો મર્મ સમજમાં આવશે। પણ આપણે હવે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે હવે અંડુઆયુક મુર્ગી સવાલ એ હતો પ્રગટ શું થયું અંડુ કે મુર્ગી, તો શું પ્રગટ થયું ભાઈ? शास्त्र कहते संकल्पेन जायते, संकल्प से प्यारे साथियों 1000 साल तक अक्सर के मन ने महाअंड, महाअंड मतलब ये मुर्गी का अंडा नहीं प्यारे साथियों, ये तो कब ये संसार सृष्टि, ये प्रश्न अंडा के मुर्गे का प्रश्न कहां से जुड़ता है उसका मैं खुलासा कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आदिनारायण संकल्प करते हैं तो 5 तत्व 3 गुण 5 तन मात्राएं, प्यारे सुंदर साथ जी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, यहाँ थे थीर चर सब उत्पन्न, 14 लोक और चल अचल यानी 4 खानों वाले जीव। कितने? अंडज पिंडज श्वेतज और उद्बीज एमनु प्रकटन थયું। अंडज में यहाँ कोई जीव अंडा फाड़ के पैदा होने लगा, कोई जीव शरीर समेत जन्म लेने लगा, कोई जीव उद्बीज यानी पेड़ पौधे ना रूपे,
કોઈ જીવ ગંદકીથી માતાઓ બહેનો માથામાં લાંબા વાળ ને જો માથું સાફ ના કરતા હોય તો અંદર શું પડી જાય? જૂનું બિયારણ હોય એનું બિયારણ હોય ન હોય છતાં પણ જૂ પડી ક્યાંથી આવે? પરસેવાથી. સમજ में आते हैं ना? એને કહેવાય અંડસ પિંડસ ઉજીજ ઓર શ્વેતસ. तो यहाँ थे थीर चर सब उत्पन्न. यहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई, पर पहले सृष्टि मृत्युलोक पृथ्वी पर कहां से प्रारंभ हुई? तो के कलाप ग्राम से. कहां से प्रारंभ हुई? कलाप ग्राम हिमालय से सृष्टि प्रारंभ होती है, जिसको सृष्टि का पहला ही गांव है, और जहां से सृष्टि संकल्प से प्रारंभ हुई थी. कहां से? संकल्प. संकल्प यानी पहला मुर्गीन पेड़ पौधे मनुष्य सब जवान प्रकट हुए, पैदा की गए. जैसे जादूगर होता है और जादूगर प्यारे साथियों संकल्प से कबूर पर बना देते, वैसे संकल्पी सृष्टि पहले पैदा हुई, उसके बाद मैथुनी सृष्टि पैदा हुई, उसके बाद ये मनुष्य का चक्कर चलने लगा. बोलो श्री. ऐसा सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता. 27 कलयुग बीत गए, 28वें कलयुग में આપણે બેઠા છે. બોલો શ્રી. કયા कलयुग में? 28वां कलयुग के पहले चरण में. 28वां कलयुग नो पहलू चरण है ये, और उसी के अंदर हम बैठ करके ब्रह्म वाणी सुन रहे हैं. तो प्यारे बंधुओं, अब आए कि सबसे पहले विष्णु भगवान को हुक्म में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान. उनको पता चल चुका था कि परमात्मा की शक्ति दुनिया में आने पर कब आएंगे. आप सब फिल्म देखा होगा, हीरो का रोल कब आता है? पहले आता है कि लास्ट में? आखिरी कलयुग में माया तांडव करेगा, जब सतयुग में धर्म 4 चरणों पर थे. कितने? धर्म के कितना चरण હતા? 4. सत, तप, ज्ञान અને कर्म. कलयुग में कोई नहीं चाले, બધા દેવ રહી જવાના. બોલે કેમ? તો કે ત્રેતા યુગમાં કોની સાઈન ચાલતી હતી? भगवान श्री राम. द्वापर में आवेगा भगवान राम की नहीं में बनेगा, फिर से इन्हें जन्म लेवो पड़े. तो પછી द्वापर में विष्णु भगवान के आ खोलिયું बदल्યું आ खोलिયું बदलવું वर्जन बदलવું પડે. तो त्रेता युग में आया तो दशरथ ना बेटा राम ने ना दशरथ ओळखी सक्या, ना कुळवाळा ओळखी सक्या, ना गामवाळा ओळखी सक्या. सीता હતી એમને તો જમીનમાં દબાવી દીધા, અને રામ હતા એને પાણીમાં જળ સમાધિ દીધી સરયુ નદીમાં. देखजो प्यारे, जल समाधि भगवान ने लेवी पड़ी અને ક્યાં પહોંચી ગયા? વૈકુંઠ. ક્યાં ગયા? આપણા હાથમાં મંદિરો આવી ગયા ને પેલા ક્યાં પહોંચી ગયા? છેતરી ગયા. ક્યાં પહોંચી ગયા? વૈકુંઠ. फिर विचार करो कि हवे मारे हवे त्रेता में न जवाय, हवे राम की साइन नहीं चलने वाली, अब क्या करना पड़ेगा? तो कि द्वापर युग में जવું પડશે. केम? तो कि त्रेता युग ની અંદર, सतयुग ની અંદર धर्म 4 चरण पर હતા. धर्म रूपी बेलना 4 पग હતા, એમાં સત રૂપી પગ કપાઈ ગયો. ત્રેતા આવશે ત્યારે ધર્મના કેટલા પગ રહેશે? द्वापर આવશે તો 2. સત અને તપ 2 ખતમ જશે, અને કેટલા રહેશે? જ્ઞાન અને કર્મ. तो कि मारे धर्म ની रक्षा માટે જવું પડશે. तो ई रामा अवतार में आया था, ई पासा राम नहीं बन्या, पर શું બની ગયા? વર્ઝન બદલી નાખ્યું, अपग्रेड થયા, પણ ઓળખાણ ભૂલે પડી ગયા. ભગત ભૂલા પડ્યા. કોણ પડ્યો? ભગત ભૂલા પડી ગયા, पर जे भक्ति भूला पड़ी नहीं. भक्ति ना भूले पड़ी, भगत जरूर भूले पड़ा. हमारा शब्दों में ध्यान रखजो. सत चाहो तो शब्दा चिन्हो, सत की बड़ी ठकुराई. भाई प्यारे बंधुओं, अब कलयुग आया तो बोले कलयुग में ना राम नु चाले, ना शंकर नु चाले, ना कृष्ण नु चाले, ना कोई नु नहीं चाले. बोले केम? तो भागवत नु पूछो कि यहाँ कोनु चालशे? तो ने कलंग उतरसी महाबली अवतार. ले ने कलंग हो उतरसी महाबली अवतार, महाशक्ति नो चालशे. तो आ लखेलू क्या? हावे शास्त्रों में थोड़ा डोक्यू लगावो. बोलो श्री. मने ऊंगे एम लागे.
અરે શાસ્ત્રોમાં હુકમે વેદ કતેબમાં લાખો લખ્યા. આ બુદ્ધિ જાગ્રત બુદ્ધિના વચનો શાસ્ત્રોમાં પડાયેલા છે, પણ સપનાની બુદ્ધિના કારણે એ દેખાય નહીં. ભેંસમાં પણ બુદ્ધિ પડેલી છે, પણ જાગૃત થાય તો ભૂકા કાઢ નાખે ભાઈ. સમજાય છે? હા, દાદા લોકોને ખબર પડી ગઈ. હવે એના મર્મ આપણે જાણવાનો. શાસ્ત્રોની અંદર ઘણું જ્ઞાન પડેલું છે, પણ એ ખુલ્યું નથી. આપણે જ્યાદાતર આપણે આ ગાંવ બદ્રાસાની અંદર બધા ભેંસો પાળે. શું પાળે? ભેંસ બળી કે બુદ્ધિ? પ્યારે બંધુઓ, શાસ્ત્રોમાં પડેલું જ્ઞાન ભેંસમાં પડેલી બુદ્ધિના જેવું જ છે. એમાં ખોલવા વાળો હોવો જોઈએ. ને તો શું થાય ખબર? એક ભાઈ 1.25 લાખની ભેંસ લાવ્યો. કેટલાની? 1.25 લાખની ભેંસ લાવ્યો ને પાડું મફત મળ્યું. એને પાડાના થોડી પૈસા લાગે ભાઈ, મફતમાં આવ્યું તો. પણ અઠવાડિયે પાડું મરી ગયું. બેને કીધું 1.25 લાખની ભેંસ 2 ટાઈમ 15 કિલો દૂધ દે, અને પાડું મરી જાય. ભેંસને મેં એકદમ બુદ્ધિ નહીં ખુલે તો કામળો ઉડાવી દીધો. ભાઈ કે તું પાડું જ બની જાઓ. બેન બોલે ભાઈને, થોડી તો હું પાડો છું, પણ દૂધ માટે 1 બાલટી દૂધ મળે છે ને થોડીક વાર પાડો બનવામાં શું દિક્કત છે? પણ કેવી રીતે બનાય? તો પેલો કાળો કામળો છે ને ઉડ લેવાનો અને આગળ ઉભું રહી જવાનું. ભાઈ કે આ 2 ટાઈમ અગર 15 કિલો દૂધ મળતું હોય તો આપણે કામળો ઉડીને પાડું બનવામાં શું દિક્કત છે? સાહેબ અઠવાડિયું 15 દિન ભેંસ વગર બોલે દૂધ દે સાહેબ. 1 લોટો દૂધ વધી ગયું, લે વગર પાડે દૂધ વધી ગયું. એના પછી ન્યા સાહેબ હાટ લાગે, કઈ મેળો નેસમો જેવો હાટ લાગ્યું. હાટડી बाजार बोले ना, क्या बोले? बाजार सप्ताह में लागे ना, 15 दिन सप्ताह में, उसको क्या हमारे यहाँ हाट बोलते हैं, यहाँ को बोले बाजार. तो बाजार लागी ने भाई बाजार ना शौकीन था, એટલે ફટાફટ ટાઈ બાય બૂટ શર્ટ सब पहन करके बाजार में હાંજના લેટ પડી ગયા. દૂધ કાઢવાનો ટાઈમ સૂકી ગયા એટલે બેન રાહ દે કે બાલ્ટીન લોટાન सब लेकर के दूध निकलવાનું કોમ મરી ગયો दूध निकल. એટલા ભાઈ આવી ગયા એટલે કે કપડા રેવા દો ને, કોમળું ઓઢો ને પાડું બની જાઓ. માંડ સાહેબ પાડું બની ગયા. અને ભેંસે અડધી બાલ્ટી દૂધ કાઢ્યું. ભેંસની બુદ્ધિ ખોલી કે મારું પાડું બૂટવાળું, क्योंकि આવો બૂટવાળો તો પાડું દેખ્યું કે પાડું થે, પર ભેંસની બુદ્ધિ ગઈ નેવાળામાં. એટલે ક્યારે બુદ્ધિ ખુલી જાય તો ઉપર જવાય. હા, જેમ શાસ્ત્રોની પણ બુદ્ધિ ખુલી જાય તો એ આપણને પાર ભેંસ નો ઉતારે, પર બ્રહ્મની શક્તિ પાર ઉતારી દે. તો શાસ્ત્રોમાં હવે જાગૃત થઈ જજો. બોલો શ્રી, કે हमारे વોલ્ટેજ દેવા પડે ભાઈ. આમાં કેટલા ગોળા ઉઢેલા હોય એ બાંધવા પડે ભાઈ. એટલે જ અમે બદ્રાસામાં આવ્યા અને बर्बरिक दादा प्रांगण में. इसलिए प्यारे साथियों, अब प्रसंग है वेद शास्त्रों की गवाहियों का. वेदों में देखा परमात्मा का ज्ञान कहाँ है, उसका धाम कहाँ है, परमात्मा करते क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला क्या है, वहां रहते कौन है. तो वेद कहते हैं भाई तमसः परस्तात् परमात्मा दिव्य ब्रह्मपुर इस व्योमन आत्मा प्रतिष्ठित. परमात्मा की जो नगरी है ये दिव्य है, जिसको ब्रह्मपुर कहा जाता है. और ब्रह्म के तेज से वो तेजोमय है और जगमगा रही है. वो वहां ब्रह्म युवानाम स्वरूप में रहते हैं. ज्योतिषाम ज्योति स तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा. उनका तेजोमय अमृत स्वरूप है. तो वेदों ने कहा पर उसका वर्णन तो करो, उसका धाम का. तो के नहीं, उसके विषय में हम कह सकते. अब एना बाद वेद पसी वेदों भाष्य आयु उपनिषद. उपनिषदों ने कहा कि भाई ज्योतिषाम ज्योति, उन्होंने कहा कि ब्रह्म तो ज्योतियों का भी ज्योति, हम क्या उसका वर्णन करें. उसके बाद प्यारे साथियों त्रेता युग में उसका नंबर आया. અને એમાંય પાછા મહેશ્વર તંત્ર અંદર ભગવાન ભોળેનાથ બોલ્યા. કોણ બોલ્યું? ભોળેનાથ. धीरे કરીને भोले. पर आ महेश्वर तंत्र क्या है कि 64 तंत्र में एक महेश्वर तंत्र. कितने तंत्र में?
उसमें भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के बीच का वार्तालाप है। एक तरफ भगवान भोलेनाथ बैठे, दूसरी तरफ मां पार्वती बैठी है, और एक दूसरे को जो प्रश्न पूछते हैं, मां पार्वती सवाल करती है और भोला देवादिदेव महादेव उसका उत्तर देते हैं। महादेव को कहते हैं कि आपने सबसे पहले ब्रह्म की शक्ति को कैसे जानने का प्रयास किया? तब जाकर के देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो उमा, जब मुझे ये प्रश्न हुआ कि मेरा डिपार्टमेंट सबकी टिकट काटे और मारी टिकट कटी तो देखो भाई सुंदर साथ आज कॉलेज उसकी व्याख्या हुई थी संक्षिप्त में। ब्रह्मा जी अगर घड़ता हो, जीव फिट करता हो, खावू पीवू अन्न मंत्री अगर विष्णु भगवान हो तो टिकट मंत्री हो ना भाई। देखो यमड़ा जमड़ा डाकिणी साकिणी फलाना ढीकणा ए कोनु डिपार्टमेंट कहवाय? जेनो जी खातु होय त्यां एनो बोर्ड होय। जेनो पाणीनो अगर टेंकी होय ते पाणीना मंत्रीनो ज फोटो होय ने त्यां, बीजानो होय न होय। तो शमशाનમાં કોનો મંદિર હોય? એમાં વિષ્ણુનું મળે, કેમ કે એના એ મુખ્ય છે અને એમના ડિપાર્ટમેન્ટના બધા અધિકારી ડાકણી સાકરણી યમડા ભૂતણા चुड़ैल, हाँ सब उनका डिपार्टमेंट। तो उनको पता चल गया कि ये हमारे टिकट सारे काटते हैं अधिकारी। और एक दिन हमारी टिकट कटी तो भगवान भोलेनाथ को चैन नहीं पड़ी, विष्णु भगवान का घर खटखटाया कि हवार हवार में प्रभु। तो कि हाँ बापू नींद नहीं आई। बोले केम? तो कि मैं समाधि में बैठो तो काल हमारा घर अगर काल આવી ગયો શું કરીશું? तो कि यार હું પણ ઊંઘ્યો મને પણ ખબર એ ઉપર પૂછવું પડે। ક્યાં પૂછવું પડે? ઉપર પૂછવું પડે, એની ખબર મને એ નહીં થઈ। તો કે હવે ત્રણેય મળીને આપણે ધ્યાન કરીએ। શું કરીએ? જેમાં જેનો ટાવરમાં પકડાય, આપણે મોબાઈલ હોય ને કદી કદી સાહેબ જીઓનું બીએસએનએલ પકડાય કે નહીં? તો કે જેને એન્ટીના જે પકડાય આવીને કહી દેવાનું। ત્રણેય જેને મજબૂત એન્ટીના એમાં જ પકડાય ને, હાવ હાવ પાબા વગરની એન્ટીના થોડી પકડાય। તો ध्यान में बैठा महादेवनी समाधि लागी साहब। हो અને ऐसी समाधि लगाने महादेवनी समाधि ने अंदर सदाशिव आया। सदाशिव प्रकट થયા। कीधु के हमको बनाने वाली महाशक्ति कौन है? तो के ऊपर पूछવું પડે भाई। અને સદાશિવ ની ધ્યાનમાં પાછા ઈશ્વર આયા અને ઈશ્વરે સમાધિ લગાડીને અક્ષરને પ્રગટ કર્યા અને અક્ષરને પ્રગટ કર્યા અને પછી ખબર પડી કે આનો ખુલાસો ખુદ પરમાત્મા 28વેं કલયુગમાં આવશે। ત્યારે અત્યારે इंतजार करो। बोलो श्री। देखो साथियों, इंतजार की घड़ियां इनकी देवादिदेव महादेव के आ ना करता हिमालय में जाओ, वहां हूं कम सुख सुख भोगवू। ले पार्वती ने तारे आवू होय तो आવો, नहीं तो हूं तो गयो क्या। એટલે જ આ બધા સુંદર સાથ લાગી જાય બધા જાગણીના કાર્યમાં। કેમ? તે કે ઘરનો કોઈ ભરોસો, સંસારનો કોઈ ભરોસો, શ્વાસનો પણ કોઈ ભરોસો નથી। નથી ને ભરોસો વાળા હોય તો ઊભા થઈ જાઓ। મને ખબર પડે ને આમને ભરોસો છે। नहीं कोई भरोसा नहीं। एटले हकना वाणी ध्यान साधना मौन व्रत ज्ञान मंथन और साधना में जीवन बिताना चाहिए। यहाँ प्यारे साथियों वेदों की बात चल रही थी, देवताओं की बात चल रही थी। उसके बाद त्रेता के अंदर सतयुग के अंदर ये बात चली और माँ पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने एक बात माहेश्वर तंत्र में लिखी थी। और ये सीक्रेट बात किसी को नहीं पता चली। भगवान भोलेनाथ ने त्रिदेवा को भी बता दिया कि कलयुग में आवाना है, बाकी नहीं बताया। पर अपनी पत्नी को बताया। साहब घर में हीरा से 10-15 किलो सोनू से ई घर मालिक फलिया में बताव से ई शेरिये शेरिये बोर्ड मारे घर में बधान के पत्नी के भी धीरे ध्यान रखो। तो आवा घरना अगर आ होना माटे आटला शांति थी धीरेक थी बोलता हो तो महादेव साहेब जे अमर ज्ञान जेने प्राप्त थयुं होय ईसु के कोई ने न बतावे। बोले आ कोई लायक नहीं अपना घर में पण कार्तिक या गणेश पण। तो कि कौन से? तो उमा को धीरे करीने बतावे। जरा जयकार लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आपणे बोल्या ने ई नाम बतावा माटे। અને કેટલા વર્ષ के बाद प्रकट થયું? 60,000 महासमाधि के बाद। 60,000 वर्षों की महासमाधि के बाद अन भगवान भोलेनाथ बोले प्राण रूपा प्रिया सर्वा तासाम नाथो अक्षरात् परः तेना सोही नामना प्राणनाथ ख्याति प्रियेश्वर।
भगवान भोलेनाथ के सिख माँ सुनो, प्राण रूपा प्रिया सर्वाता साम नाथो अक्षरात पर, परमात्मा को अपने प्राणों से भी प्रिय आत्माएं जिस अमरलोक में दिव्य ब्रह्मपुरी में रहती है, उन आत्माओं के प्रीतम नाथ जानते वो कौन है? तेना सोही नामना प्राणनाथ ख्याति प्रियेश्वर। इस 28वें कलयुग में वो प्रकट होंगे और श्री प्राणनाथ जी के नाम से जाहिर होंगे। बोलो श्री। आ कौन बोली तू? भगवान भोले। हमारी बात नहीं मानो तो चाली जाए, साहेब ने डॉक्टर साहेब ની વાત नहीं मानो तो चाली जाए, बाबो बळियो ने महादेव बोल्या છે એની વાત नहीं मानो तो भूखा काढ નાખશે ભાઈ। હું બોલતો નથી, આ તો મારો મહાદેવ બોલ્યો સાહેબ, देवादी देव बोलिया साहब, हमें मानी लीधो। हाँ भाई, हाँ महादेव बोलिया साहब। तो आवे, ये तो बात रही माहेश्वर तंत्र की। अब त्रेता युग के अंदर वाणी प्रकट होती है, सत्य की वाणी, रामायण। इसमें रामचरितमानस के अंदर, बालकांड के अंदर उसका उल्लेख आता है। और त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म होने वाला होता है। ध्यान से सुनना, प्रवचन पूरा हो जाएगा, चिंता करने का नहीं। हमने ही खबर है कि जेम जेम रात्रि વધે, તમે મને 1.5 કલાક આલો, 2 કલાક આલો, પણ બેટરી ડિસ્ચાર્જ હોય તો શું કરવું ભાઈ? ગોળો તમે 1000 વોલ્ટનો કેમ લાવો? પણ બેટરીમાં પાવર ન હોય તો બળે। તો તેમ આપણે ભોજન કરીએ, અડધી શક્તિ તો આપણી જઠરાગ્નિ લઈ જાય, અને અડધી પાછી કાલે સવારે 12 કલાક બાળવાનું છે તો ઈ રિચાર્જ થાય। એમાં તું પાસે આપણે નફાનું પાછા 2-3 કલાક હમણાં ખેંચી લેવાના। તો આ તંબાકુ કેવી રીતે છીલવા જવાના ભાઈ? તઈ દાંતરડું પણ મારી દેતા નહીં। એટલે પ્યારે સાથીઓ, બધાને આ નીંદર આવે। શું આવે? કેમ કે વોલ્ટેજ વધારે બનતો નથી। આ ગોળા જ્યાં વોલ્ટેજ નહીં આવે તો ગોળા શું થાય? લબઝબ થાય કે નહીં? એટલે અહીં લબઝબ થાય। હજુ બાબો નથી, હા આમાંથી 50% અરજી કરે, હજુ બાબા બંધ નથી કરતા। હજુ અમને ખબર છે ભાઈ, અમે ત્યાં સુધી બંધ નહીં કરીએ જ્યાં સુધી જન્મો જન્મના આ પરમાત્માની કથાથી પાપ ના ધોવાય ત્યાં સુધી બંધ કરવાના। क्योंकि આ બદ્રાસામાં વગર પાણીએ કેવલ પરમાત્માની વાણીએ ના આ જ્ઞાન રૂપી કુંભના ઘડામાં નાવાનું છે। બોલો શ્રી। ब्रह्म ज्ञान रूपी महाकुंभ में आ 5 दिवसीय ब्रह्म ज्ञान महासभा है। इसलिए प्यारे साथियों, इस रामायण के अंदर, बालकांड के अंदर एक प्रसंग आता है। जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ है, तो जन्म होने वाला था, तब माँ पार्वती पूछती है कि आप महादेव इतना चिंतन कर रहे हो, किसका जन्म होने वाला है रघुकुल में? तो कि दशरथ के घर में कोई दीकरो आवे से। तो कि हाँ दुनिया में हजारों जन्म एनी चिंता कराय, एम तो केटला जन्मे केटला जाए? तो कि ई चिंता मने नहीं। चिंता ये है पार्वती कि वो नाम धारण करेगा ना, उसका बहुत बड़ा मर्म है। क्या मर्म है उस नाम का? तो कि दशरथ के घर में जो नंद होगा ना, उसका नाम राम पड़ेगा। क्या पड़ेगा? राम। राम पड़ेगा? बोले हाँ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, नेति नेति जही वेद निरूपा। आ शंकर भगवान बोलिया છે એમાં, પાર્વતીને કહે છે કે જેતી નેતિ નેતિ જહી વેદ નિરૂપા, પછી નિજાનંદી ઉપાધિ अनुपा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो पार्वती, जो ये राम नाम धारण करेंगे ना, उसकी बड़ी महिमा है। वो नाम किसी और नाम से जुड़ा हुआ है। अगर वो नाम जुड़ा हुआ नहीं होता ना तो मैं चिंता नहीं करता, पर कोई महाशक्ति से वो नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए सेम नंबर आ जाए तो उनका फोन करूं दूरदर्शन नहीं लग जाए। तो उन्होंने कहा ये नाम किसी महाशक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसका चिंतन कर रहा हूं। महादेव माँ पार्वती के बात समझा रहे। तो उन्होंने कहा किससे जुड़ा हुआ है? तो कि जिस महास्वरूप को वेदों ने नेति नेति करके कहा। अरे नेति नेति करके लिखा, अरे नेति नेति रेवा दो। हमारे जीवा ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस दूसरा एक राम नाम जिसने धारण किया है ना, उसके रुओं से करोड़ों ऐसे पैदा होता है उमा, उसी से महाशक्ति जुड़ी हुई है। अरे ये तो रेवा दो, उससे भी परे दूसरा एक राम रहता है, उससे वो जुड़ा हुआ है। तो कि एटलू ज ने, अरे ई रेवा दो, उससे परे और दूसरा एक आखिरी राम रहता है। आ बधु जमेलू एनु ज छे, એટલે હું ચિંતા પડ્યો છે। બોલો શ્રી।
એટલે પછી એમને કેવું પડ્યું કે રામ ન सकही नाम गुण गाई कहाँ लो कहूँ मैं नाम बढ़ाई कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा। बस मेरे प्यारे सुंदर साथ निया रामायण ने प्रणाम કરીને પાછા વળી ગયા મહાદેવ લે शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजी जासु अंश ते नाना उमा जहां से वो उत्पन्न होते हैं वहां प्रलय को प्राप्त होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जैसे पानी का परपोटा पानी से बनता है और पानी में विलीन हो जाता है उमा, उसको खोजने से भी पता नहीं चलता है, वैसे हमारी ये स्थिति है। पर वो महाशक्ति जगत में प्रकट होगी तो हमारी जैसे कितने पताशे को वो तार देगी, परपोटों को तार देगी। इसलिए मैं उसका चिंतन कर रहा था। बोलो श्री। पर आज वो महाशक्ति बद्रासा की इस पावन भूमि में पंचम वेद ना रूपे आज रातना 12 वागे पुकारीने कैसे सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ो है तुम। ओ मेरे सुंदर साथ जी जो कबू कानो ના સુની. अरे वो दुनिया वालो रातना અત્યારે 12 વાગ્યા છે કેટલા અને નાસ્તા વાળા ચિંતા કરે કે અમે નાસ્તા માટે આવ્યા હતા ને તમારા 12 વાગ્યા એટલે એમની વ્યવસ્થા સાથે થશે ભાઈ કે મને એકદમ ગુજરાતી ઉપડે નહીં। આ તો ધક્કા મારીને ટ્રેન ચાલુ કરું છું તમે જાણો લાઈટ થી ચાલે પણ હું ધક્કા થી ચલાડું ભાઈ क्योंकि हमें हिंदी ना आधी सी है किसका इसलिए मान तो प्यारे सुंदर साथी प्यारे साथियों અત્યારે કાલના ચર્ચામાં કાલના સત્સંગની અંદર અત્યારે રામાયણ લીધું। રામાયણ રામચરિતમાનસ બાલકાંડ હાજી દ્વાપર યુગમાં ભાગવત બોલશે, પછી ગીતા બોલશે, પછી સંતોની વાણીઓ બોલશે। પ્યારે સાથીઓ આ ધર્મની ધજાઓ ફરુકશે। અરે સંતોની વાણીઓ તો છોડો, પોકણગઢના પીર બોલ્યા ભમરિયા ભાલાવાળા જેના 12 બીજના પાઠ જેના પુરાય અને અખંડ જેની જ્યોતો જલાય સાહેબ ઈ બોલ્યા। તમે કહેશો આ કઈથી લાયા ઈ કઈથી પકડાયું જેમ મહાદેવને પકડાયું તેમ પકડાયું। અને રાતના 12 વાગે હવે તમને કહી દઉં 12 બીજના ધણી પોકણગઢના પીર જ્યારે હરજી ભાટીને કહેશે, હરજી ભાટી માળા કરે છે કે હે રામદેવ રામદેવ રામદેવ, ત્યારે એક દિન દેખી ગયા રામદેવ ભમરિયા ભાલાવાળા 12 બીજના ધણી દેખી ગયા કહેશે કે હરજી એમ રામદેવ ન મળે, એમાં અલખના નાદ કરવા વાળો આ પીર તને ના મળે। તો હરજી કહેશે કે તમે કેમ મળશો ભાઈ, આ પીરની પીરાયો કેવી રીતે પૂરી, એ હિંદવા પીર કે આ પીરની પીરાઓ કેવી રીતે પૂરી થશે કે તમારા વગર આ તમે હિંદના એક પીર કહેવાઓ, એના પછી કોઈ પીર આવવાનો નથી અને તમારા 12 બીજના પાઠો કેવી રીતે પૂરા થશે। ત્યારે 12 બીજનો ધણી આ ભમરિયા ભાળાવાળો પોકણગઢનો નાથ જ્યારે હરજી ભાટીને બોલે છે કે હરજી ભક્તિ કરવી રે હરજી અગમ ભેદ જાણો। હરજી ભક્તિ ત્યારે પૂરી થશે જ્યારે અલખના નાથનો નાદ સંભળાશે। ધ્યાનથી મારા શબ્દોમાં ધ્યાન દીજો। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. ભક્તિ કરવી રે હરજી અગમ ભેદ જાણો રે। કયા ભેદ જાણો? અગમના ભેદ જાણી અને અલખનો નાદ સંભળાશે ત્યારે ભક્તિનો ભેદ પૂરો થશે। પ્યારે સાથીઓ આ 12 બીજના ધણીના પાઠ પણ આજ આ ધણીની રાહ દેખે છે, આજ પણ આની રાહ દેખે છે। પણ ઈ રાહ દેખતા દેખતા થાકી ગયા અને ભક્તો સંસારના ભ્રમણામાં ભૂલા પડ્યા। અગર શક્તિની ભક્તિ કરતા તો આજ આ મહાશક્તિ એમના ચરણો એને દિગ્દર્શન હોતા। જેમ આપણા ચકલાસીના હમણાં જ જેના ભગતનું નામ લીધું ભાકર દાદા, જે ભાગર ભગત હતા એ શક્તિની ભક્તિ કરતા અને મહાકાળીએ કેમ એનું મિલન કરાયું મહાશક્તિનું, તેમ અગર પોકણગઢના પીર આ ભમરિયા ભાલાવાળા 12 બીજના ધણીને અગર કોઈ એને નોતરતા હોય તો મહાશક્તિના એનો સંવાદ જરૂર થશે। સાહેબ અમે તો જન્મથી ભગત નથી, આ તમે તો નર્સરીના ઝાડવા કેવો, અમે તો સાહેબ આ પાળ્યો જેમ વેલા ઉગી ગયા એમ માંડ હનુમાનને પૂછડે ટંગાયા કે રામ મોટા ત્યાં ગયા અને એના પછી તઈ બાદાઓ લીધી કે આ તો ગાયત્રી સે નીકળ્યા ત્યાં ગયા। હા પછી હનુમાન દાદા સાહેબ આપણને આ દિલથી જેટલા દિવસ સુધી રહ્યા એટલા દિવસ સુધી એની સાધના એની ભક્તિ કરી એમાં અમે પાસ થઈ ગયા। પહેલામાં પાસ થાય બીજામાં જવાય, ક્યાં જવાય? એટલે હું બીજા પાસે ગયો, કોણ? ભગવાન શ્રી
રામ. અને એના પછી ત્યાં પાસ થયા ગાયત્રી મહાશક્તિ, ત્યાં પાસ થયા એટલે સીધું કે હવે એડમિશન પાક્કું થયું. તારતમ એન્ટીનામ પકડાઈ ગયો. શું પકડાઈ ગયું? તારતમ. અને ત્યાંથી રાજ્ય આ સેવામાં રાખી લીધા. ત્યારથી આ બાવે બોલવાનું ચાલુ કરી દીધું. તો મારો કહેવાનો ઈ અર્થ, અમે આમાં તો અથાહ જ્ઞાન સાહેબ, हमें तेनी एक बूंदनो पण थोड़ा सा लेस मात्र भी अभी समझा नहीं पा रहे. बाकी ये समुद्र है, इसलिए कहा बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया. ओ प्यारे साथियों, ભક્તિ ઓર ધર્મનો ભેદ અનેરો છે. એટલે હવે આપણે સમય પૂરો થાય છે. ત્યાં પ્યારે બંધુઓ, કાલની ચર્ચામાં નેકળંગ બુદ્ધ અવતારને આપણે જાહેર કરવાના છે. 7 દિવસની લીલા પૂરી કરવાની છે અને 108 મણકાનો ભેદ પૂરો કરવાનો છે. એટલે કાલે નહીં આયા એમને પણ કહી દેજો અને ગેટ સુધી ખુરશીઓ નીકળી જવી જોઈએ. ખુરશીવાળાની, હા ખુરશીઓ, ખુરશી તાકી કહેવાનો અર્થ છે કે બધા સુંદર સાથ આટલી સંખ્યા હોવી જોઈએ. ક્યોંકि કાલે આપણે આખરી કાર્યક્રમનો દિવસ છે, આખરી રાત્રિ છે. ફરી આ સો ઘડિયું હરી ભજવાનું, હરી ફરી નહીં આવે રે. અરે કાશના વસાણ જેવું જીવન છે આપણું, પળમાં ફૂટી જશે. અરે અંતરના વાસ જેવું જીવન છે આપણું, પળમાં ઉડી જશે. પાણીના પરપોટા જેવું જીવન છે આપણું, પળમાં ફૂટી જશે. અરે ઝાઝા બાવળિયાનો સંગડો ના કરવો, કોઈ દિવસ કાંટો ભંગાડે મારા વાલા. ખેતર ખેડવું પણ પાળી ના તોડવી, કોઈ દિન માર ખવડાવે મારા. સૂતા હતા ને મારા ગુરુએ જગાવ્યા, જાગીને જોવું સંતો જોવા જેવું થાય છે. તો પ્યારે સાથીઓ, આ ધણીની વાણી આપણે માણી. ધન્ય હે સુંદર સાથ, આ ધરતીના સુંદર સાથ ડોક્ટર સાહેબ રાજુભાઈ અને આ સમિતિ. प्यारे सुंदर साथ जी जो ऐसी अमर ज्ञान अमर वाणी ब्रह्म चर्चा ब्रह्मना वायका ने धर्मना वावटा फरकाया, असतनी बातों दुनिया तक पहुंचाई. क्योंकि किसी को अन्न दोगे तो पच जाएगा, कपड़ा देगो तो फट जाएगा, पर किसी को अमर ज्ञान दोगे तो युगों युगों से भटकता हुआ जीव वो अमरता को प्राप्त कर देगा और भव सागर तर जाएगा. बोलो श्री. और इत ही धन धन और उत भी धन धन हो जाएगा. इतना स्वीकार कीजिए और चौपाई दोहराइए. चलिए. ए आए मिले हे ईद, ए आए मिले है ईद, ए बेले